चलो गाइस, आ जाओ एक बार, सभी के लिए आने के लिए रुका हूं मैं। चलिए गाइस, स्टार्टिंग सेंडिंग अस योर वीडियो। पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मैं जब तक पढ़ता पढ़ता इतना में चले गया। आई थिंक लाइव चालू होने से पहले ऐसा होता होगा। चलो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, इज ऑडियो वीडियो इज क्लियर गाइस? जल्दी बता दो यस, बिकॉज आई एम लाइव टुडे। सो मुझे बता दो जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस, आ जाओ। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऐसे सारे बच्चों को दो आदतें हैं। एक तो मैं क्लास लेट चालू करूंगा, ये मुझे बहुत नुकसान दे देती है। मतलब मैं क्लास टाइम पे भी चालू कर देता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मतलब कभी कभी सही, लेकिन बहुत बार कर देता हूं मैं। ठीक है चलो, इंतहा हो गई इंतजार की। चलो, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। यस, आज लाइव है, आज लाइव है। मतलब कभी लाइव कभी रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ऐसे ही तो करना पड़ता है ना भाई। ना तो रोज लाइव हो सकता है, ना रोज रिकॉर्डिंग हो सकता है। ऐसा ताकि आप लोगों को कंसिस्टेंटली लेक्चर भी मिल जाए, आप लोगों का लेक्चर में लॉस नहीं हो। बाद में आप यूट्यूब पे आके लाइव वाले सेक्शन में आ जाओगे और आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऐसा चलिए गाइस, ओके गाइस, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन, लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। चलो सरकार, शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। गुड इवनिंग भाई। चलिए गाइस शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जदल डेमला दिस साइड फ्रॉम किशन दास, स्वागत नंदन अभिनंदन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कल ऑडियो अटक गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे एक बार बता दो यार कहां पे अटकी थी। जितना मुझे याद आ रहा है हमारी ऑडियो अटक गई थी इंफीरियर गुड्स के बाद। ठीक है, हाँ आज लाइव है तो बेटा आज करो चैट, तुम आराम से करो चैट, है ना। तुम चैट मत करो, चैटे करो, चैटे। ठीक है, तुम आज चैटे करो, चैटे, है ना। अरे वाह यार, खुला हुआ है, वाह। सेम होगी क्या पीडीएफ? वाह। चलो, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, हाँ सर, प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन। ठीक है, प्राइस और डिमांड का अपोजिट रिलेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हाय बेटा, हाय बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सेकंड बेटा, सिर्फ एक सेकंड म्यूट करो। चलो, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है, बट यस गाइस। ठीक है, हम लोगों ने कल ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्पोजेबल इनकम भी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि भैया देखो, जो पैसा मैं खर्चा कर सकता हूं वही मेरी डिस्पोजेबल इनकम है ना। जिस पैसे को मैं डिस्पोज कर सकता हूं, जैसे कि मैं अगर 100 करोड़ रुपए कमाता हूं तो 30 करोड़ रुपए मोदी जी ले जाते, बचे मेरे पास 70 करोड़ रुपए। मैं तो गरीब आदमी भैया, 70 करोड़ रुपए बचे, मात्र 70 करोड़ रुपए। अब उस 70 करोड़ रुपए को ही तो मैं खर्चा कर पाऊंगा। दैट इज नोन बाय डिस्पोजेबल इनकम, करेक्ट? यस सरकार। अब देखो, आज तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, बेशर्मो। तो सर लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, अरे करो ना कमेंट, बेशर्मो। भले मत करो, ऐसा कोई बात नहीं, बट ठीक है। चलिए, ओके। तो ठीक है, ये होता है डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जिसमें से एक है इंफीरियर गुड्स। अब मैं ऐसे ही समझा देता हूं इंफीरियर गुड्स क्या होता है। मुझे एक बार बता देना कमेंट में, कोई डाउट लग रहा तो। इंफीरियर गुड्स मतलब देखो, ये ना सस्ती चीजें, चीप पीपल, यू नो, चीप पीपल। लाइक एक समय तक तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, उसके बाद हम डिमांड कम कर देते हैं। जैसे कि मेरा को होता है पार्ले जी। मैं सच्ची बताऊं, पार्ले जी हो या फिर मेरे को बताता हूं, जैसे एक होती है ना कोक, तो एक समय तक ना आप कोक पीते हो, उसके बाद आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कोक तो गरीब लोग पीते, आई प्रेफर डाइट कोक। फिर एक समय के बाद आप कोक, डाइट कोक से हट कर कुछ और पीने लग जाते हो, है ना। तो जो आप लोग पीते हो, शिव 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 शिव, मुझे नहीं पता इन सब बारे में गाइस, मैं तो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें आप लोगों को बता पा रहा हूं। ठीक है, तो इंसान की ना, मैं मतलब दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट, हर इंसान की ना इच्छाएं बदलती रहती है। तो एक समय तक आप कोई चीज कंज्यूम करते हो, एक समय के बाद नहीं करते हो। जैसे एक समय तक आप बिस्लरी की बोतल खरीदते हो या फिर टाटा कॉपर खरीदते हो, फिर एक समय के बाद आप हिमालय खरीदना चालू कर देते हो। तो ऐसा होता है। ठीक है, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस सरकार, हम फोर्थ फैक्टर पे, ये बेटा। ठीक है, वी आर ऑन फोर्थ फैक्टर ओनली नाउ, मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सर फोर्थ फैक्टर। अब ठीक है, वैसे भी कल ऑडियो तक गया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरी में हम आगे बढ़ेंगे गाइस। शिवम कुमार आहूजा, रोमांटिक पेप्सी, अच्छा ओहो, रोमांटिक शायरी वाला। नहीं खैर, शिवम शिवम तो खैर बहुत पुराना बच्चा है, बट
गुड इवनिंग भाई। हाँ बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या हाल है ना। कोक जीरो, हाँ वही कोक जीरो, डाइट कोक है ना, टाइम पास चीजें। चलिए सर, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, एक और बार आ जाओ जल्दी से अपन रिकॉल कर लेते हैं। सर देखो, जो हमारी डिमांड है वो 3 चीजों के ऊपर वेरी करती है। हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहला सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस सस्ता है तो भैया काम होगा। मतलब अभी सबसे पहले हमने चीज पढ़ी प्राइस ऑफ कमोडिटी की, भैया हमारे लिए ये भी मैटर करता है कि कमोडिटी का प्राइस कैसा है। प्राइस डाउन, डिमांड अप, प्राइस अप, डिमांड डाउन, करेक्ट। हाँ सर। फिर मैटर करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, भैया सब्स्टिट्यूट का रेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का रेट क्या है, मतलब कॉम्पिटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ सर, मैंने पढ़ा था। तो भैया उसका क्या है, ये भी हमारे मैटर करता है क्या। हाँ सर, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारा डिस्पोजेबल गुड्स। यस सर, डिस्पोजेबल इनकम हमने देखा था कि आप एक्चुअली में खर्चा कितना कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है ओवरऑल तरीके से। हाँ सर, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है ओवरऑल तरीके से। आखिरी चीज की तरफ हम, मतलब आखिरी नहीं, नेक्स्ट चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं जो डिमांड के लिए मैटर करती है, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। सर हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब लाइक हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, हम क्या चाहते हैं। अब मैं कुछ सच्ची बातें बोलूंगा। जैसे कि अगर आपके एक मित्र के पास आईफोन है तो आपको भी आईफोन चाहिए। पता है क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पास आईफोन है। तुम्हारी शक्ल जो है वो नोकिया 6600 वाली नहीं है। पता है नोकिया 6600? हाँ सर, ठीक है। ये है गाइस, मैं बताना चाहूंगा, ये है नोकिया। वैसे तो 1100 दिखाता हूं तुम लोगों को, 6600 भी छोड़ो, नोकिया 6600 तो अच्छा होता है। ये है, इसे कहते हैं नोकिया 1100, है ना। तो तुम्हारी शक्ल नोकिया 1100 वाली नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए आईफोन। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पास है। अब चूंकि तुम्हारे दोस्त के पास है तो तुम्हें भी चाहिए। अब एक बात समझने की कोशिश करो, सरकार, ये भी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पार्ट है ना। यार हमें चाहिए नोकिया, हमें चाहिए आईफोन। या फिर तुम्हारे सारे दोस्तों के पास आईफोन है तो तुम बोलते हो नहीं यार मम्मी यार आईफोन नहीं चाहिए, मैं तो मस्त बाइक लूंगा। मतलब कोई चीज किसी के पास है तब भी दिल कर जाता है कि ये मुझे चाहिए, या कोई चीज सबके पास है तो दिल नहीं करता मुझे नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अरे यार, हाँ सर। तो अब समझो, डिमांड फॉर गुड्स डिपेंड्स ऑन बायर प्रेफरेंसेस। अच्छा एक सेकंड सर, ये हमारी बदलती रहती है डिमांड। जैसे मुझे बचपन में पसंद थी जैगुआर कार, है ना। फिर मुझे पसंद आई रेंज रोवर, मैं सोचता था कोई भी रेंज रोवर चलेगी। आज मुझे अच्छी लगती है रेंज रोवर वेलार, या फिर वो जैगुआर की एफ पेस करके आती थी, अब उसको सिर्फ जैगुआर बोलते हैं। मस्त सेक्सी गाड़ी यार, क्या इंटीरियर है उसका, है ना। तो हमारी भी इच्छाएं बदलती रहती ना। मुझे मतलब पहले नैनो भी चाहिए थी, अभी भी चाहिए, बट अब हीरे वाली नैनो चाहिए। मॉडर्न फैशनेबल गुड्स कमांड हायर डिमांड देन आउटडेट और आउट फैशन आइटम्स। ऑब्वियसली बात है यार, जितनी नई चीजें उतनी चाहिए। जैसे पहले के जमाने में लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर लोगों ने वो आईपैड के साथ पढ़ाना चालू किया, आज हम सिस्टम पे पढ़ा रहे हैं। तुम लोग पहले कैसे पढ़ते थे और आज कैसे पढ़ रहे हो? मैं भी लाइव ले रहा हूं, है ना। मैं एक एक बच्चे की कमेंट देख पा रहा हूं। दिस इज द लाइव सेशन। मुझे एक एक बच्चे का नाम दिख रहा है, ये देखो किस बच्चे ने क्या भेजा। एक बार सब जिंदा हो तो मैसेज करके बताओ, है ना। तो मैं सारे बच्चों को देख पा रहा हूँ। ये सब पहले जो हुआ करता था, यानी जितनी मॉडर्न चीजें होती जाएगी उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। कंज्यूमर मे डिस्कार्ड एब्सोल्यूट प्रोडक्ट बिफोर फुल्ली यूटिलाइजिंग देम, फेवरिंग करंट ट्रेंड लाइक डिजिटल डिवाइसेस एंड ट्रेंडिंग क्लॉथ्स। अरे भैया आज की तारीख में लोग कपड़े इसलिए खरीद लेते हैं। सर ऑडियो इजंट क्लियर। हेलो गाइस, ऑडियो क्लियर है कि नहीं है? एक बार जल्दी बता दो यार, ठीक है। आई होप ऑडियो इज क्लियर। यहां से तो एकदम क्लियर है। सर आजकल हम कपड़े इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि हमें लेने नहीं है। चलिए, तो ये भी हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताता है ना। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी मतलब हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भैया आईफोन चला के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे कुछ खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे किस चीज में कितना। एक सेकंड रुक जाओ, इट इज क्लियर नाउ, इट इज क्लियर, ओके। तो मुझे किस चीज से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है? हाँ सर। अब यहां पर बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक होता है बेन वॉगन इफेक्ट, एक होता है वेबलेन इफेक्ट, एक होता है स्नोब इफेक्ट। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे डिमांड को वेरी करते हैं। नाउ द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कॉन्साइड बाय जेम्स
बोलेंगे बेटा डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया है? जेम्स भाई ने। जेडी जेडी जेडी, अरे लेकिन ये जॉयडी नहीं है, ठीक है। कहने को तो साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई बसती है। वैसे ही कहने को साथ अपने जेडी चलता है, लेकिन जॉयडी नहीं बेटा, ये है जेम्स ड्यूसबेरी। सर नाम एग्जाम में आता है? हाँ सर आता है, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया है जब जो है, रेफर टू द पीपल डिजायर टू इमिटेट अदर कंजम्पशन बिहेवियर सच एज बाइंग एन सेल फोन फ्रॉम अ नेबर और अ फ्रेंड। तो मैं लिया तो मैं भी लूंगा, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, कैमरा, मेरे लाइफ का पहला खरीदा हुआ कैमरा मेरे सामने है, देख पा रहा हूं, मतलब मेरे सामने रहता है क्योंकि सामने, क्योंकि रेक है यहाँ पे सारे कैमरा रखता हूं मैं। तो मैंने पता वो कैमरा क्यों खरीदा था, ईमानदारी से बताऊं, मैंने YouTube का अपना करियर चालू किया 2016 में। आई वॉज नॉट विलिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब करियर, आई वॉज विलिंग टू बाय अ कैमरा। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक फोटो शॉप पे गया, फोटो शूट पे गया। अब हम लोग 5-7 दोस्त थे, हम लोग सब फोटो शूट करने गए। मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के पास कैमरा था, DSLR था, तो सब उसकी इज्जत कर रहे थे कि यार इसके पास तो कैमरा है, इसके पास कैमरा है, इसके पास कैमरा है, मुझे भी कैमरा लेना था। इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जेडी की जली इसीलिए जेडी ने दिया, सुनो ध्यान से, जेडी की जली इसलिए जेडी ने दिया। सर जेम्स ड्यूसनबेरी ने ये एग्जांपल दिया था कि भैया जब हम किसी और को देखकर ले रहे हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड की जिंदगी में करने आई, तो मुझे लगा मेरी जिंदगी में भी। हेलो हेलो, लगेगा लगेगा लग है क्या? कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, मेरी जिंदगी में लग है, मेरे को ऐसा लगता है। हेलो, अभी क्लियर है क्या? देख रहे हो मैं क्यों रिकॉर्डिंग डालता हूं? हेलो, चलो अब शानदार है, अब शानदार है, अब लग हट गया होगा। मेरे को भरोसा है ना मेरी किस्मत के ऊपर, इसीलिए मैं लाइव नहीं लेता हूं। अब तुमको समझ में आया? इतने दिन से एक दिन भी इंटरनेट का इशू आया? मैंने कितने सेशन ले लिए, मैंने कितने सेशन ले लिए, एक बार भी कोई इशू नहीं आया। मैं आज लाइव ले रहा हूं तो इश्यूज पे इश्यूज आ रहे हैं ना। पहले ऑडियो में इशू आया, फिर अभी वाईफाई में इशू आ गया। मेरे को मेरी किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा बेटा, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, ठीक है। चलो क्लियर है? हाँ सर। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं देखा देखी। देखा देखी, किसी और को देखकर अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास है सर, रिकॉर्डेड लेक्चर में इंटरनेट का इशू कैसे आ सकता है? आ सकता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, पता तो नहीं होता है ऐसा, बट एनीवेज सर, एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट, इंक्रीज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू अदर्स कंज्यूमिंग इट ड्रिवन बाय पीपल डिजायर। अरे वो करने कर दिया, ठीक है सर, ये बोल दिया मैंने। चलो अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है क्या? भाई अभी क्लियर है क्या? हेलो, जल्दी से बता दो और एवरीथिंग इज क्लियर तो मैं शुरू करूं। भाई लोग, हेलो हेलो, क्लियर है ना? चलो ओके, ध्यान से समझेंगे। Bandwagon effect increase the demand for commodity due to others consuming driven by people desire to be fashionable or conform to desire of the social group कि हाँ भैया यार देखो यार, हमारे पास भी जिंदगी में सब है यार, है ना, हम भी हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं यार।
तो व्हेन वी आर लाइक दिस, भैया हम भी सब कुछ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज बेनॉगन इफेक्ट। एक होता है स्नब इफेक्ट, ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू अदर कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, इंडिकेटिंग डिजायर फॉर एक्सक्लूसिविटी एंड डिस एसोसिएशन फ्रॉम द, हमारा हो गया मतलब, सुनो 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 सुनो, स्नब इफेक्ट क्या होगा? स्नब इफेक्ट मतलब तुम सब कंज्यूम कर रहे हो ना, तो मैं नहीं करूंगा, तुम गरीब हो, मैं तो महंगा आदमी हूं ना, तुम सब अगर कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये बात करते हैं वीवो ओप्पो की, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं सर वीवो ओप्पो की। सर वीवो ओप्पो क्या बहुत ज्यादा लोगों के पास है? हाँ सर बहुत ज्यादा लोगों के पास है, इसीलिए मुझे नहीं खरीदना है। अगर वीवो ओप्पो सबके पास नहीं होता तो मैं खरीद लेता, क्योंकि वीवो और ओप्पो सबके पास है इसलिए मुझे नहीं खरीदना है, इसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे इन दोनों का। सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बर्नऑन इफेक्ट एक ही बात हो गई? हाँ सर। डेमोन्स्ट्रेशन और बर्नऑन इफेक्ट एक ही बात हो गई? हाँ सर। तो भैया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बर्नऑन इफेक्ट और हमारे स्नॉब इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन विच पीपल डू द सेम व्हाट अदर्स डू आर डूइंग, दे डू नॉट हैव देयर ओन बिलीफ एंड थिंकिंग। मैं बताता हूं, मेरा दोस्त सीए कर रहा है, मैं भी कर लेता हूं, मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया, मैं भी ले लेता हूं, मेरे दोस्त ने साइंस लिया, मैं भी ले लेता हूं। जो सब कर रहे हैं अगर वो आप कर रहे हो, मतलब आपकी खुद की इच्छा थोड़ी ना, आपकी इच्छा थोड़ी ना, आप तो जिंदा ही क्यों हो? लोग मर रहे, मैं भी मर जाता हूं। समझ रहे हो क्या बेनॉगन इफेक्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि ये सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, इसीलिए हमने से कहा देखा देखी। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, क्योंकि सबके पास, सारे अमीरों के पास रेंज ओवर है तो मुझे भी लेनी है ना यार। ऑल्दो मुझे पसंद है अलग बात है, लेकिन सबके पास है तो मुझे भी लेनी है, बिकॉज एवरीवन हैज इट, आई वांट इट। करना है। When some people start investing money in share market, then many people start following the same without considering its advantage and disadvantage। ये सबसे बड़ा सच है। इंडिया में मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स देता हूं, इंडिया में 2020 तक 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। 2020 तक इंडिया में मात्र 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। 2024 में इंडिया में रफली अराउंड 16 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए। मतलब जो सालों में 4 करोड़ हुए वो 4 साल में 4 गुना हो गए। ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है कि यार ये जो चीज है इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों को ना दूसरों को देख के करने का शौक है, और ये होता है। सी दिस इज एक्सट्रीम नॉर्मल। हाँ, it is understood that the desire of process unique commodity having a prestige value, prestige यानी अमीरी है ना, तो it is quite opposite to the Benauer और demonstration effect। मतलब स्नॉब इफेक्ट मतलब मैं ना आई वांट टू बी एक्सक्लूसिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर रेंज ओवर अमीरों को लेनी है, हाँ, लेकिन सब मेरे किसी दोस्त के पास रेंज ओवर नहीं है इसलिए मैं रेंज ओवर लूंगा। अब मेरे सारे दोस्तों के पास Hyundai की कार है, मैं Hyundai कभी नहीं लूंगा, है ना, समझ लो क्या? जो सबके पास है मुझे नहीं चाहिए। इट लीड्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ईमानदारी से ये मारुति सुजुकी के साथ हो रहा है। मारुति सुजुकी क्योंकि सबके पास है इसलिए अब लोगों को नहीं लेनी। एग्जांपल, इफ ये तो मैं आपको समझा चुका हूं ना, इनके एग्जांपल तो मैंने इसलिए देके रखे हैं तो बच्चे खुद से पढ़े, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है ना, तुम्हारे थोड़ी ना। चलिए अब एक बहुत प्यारा इफेक्ट है, उसे कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। सर वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, है ना। द वेबलिन इफेक्ट रेफर्स टू द कंजम्पशन ऑफ हाई प्राइस गुड्स बाय अ स्टेटस सीकिंग wealthy individual, primarily driven by the desire for conspicuous consumption, influenced by price, highlighting the changing the taste and the preferences of individual। सर अब हम ये इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, यस बेटा काजल, ये हम अब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये महंगा है। ईमानदारी से एक बात बताओ, मैं सच्ची बताऊं, आई एम यूजिंग आईफोन सिंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरेज और आई एम सेइंग इट, प्रोबेबली 5-7 साल हो गया मुझे यूज करते हुए। मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्या है जो लोग सब खरीदना चाहते हैं। फिर आपने क्यों खरीदा? वेबलिन इफेक्ट, क्योंकि खरीदना मजबूरी हो गई भाई। सर आज की तारीख में एक बार बताओ, वो फोल्ड वाला फोन आता है, कुछ तो यूनिक है। हवाई ने 3 फोल्ड लॉन्च कर दिए, कुछ तो नया है, क्या है इसके अंदर? ऑब्वियसली मैं 14 चला रहा हूं, 16 में देखोगे सेम तरह के कैमरे दिख रहे हैं, बस एक साइड में बटन ले। आप समझ सर, ये जैसे ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, ये सब क्या है? ये सब में स्टेटस सीकिंग पीपल। अंबानी के जब हॉस्पिटल से अंबानी की कोई शायद पोता या पोती निकली थी, 32 गाड़ियां निकली थी, 32 में से 16 रेंज ओवर थी।
जो कारवां निकलता है ना लोगों का, 32 में से 16 रेंज रोवर थी। मतलब अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड के पास भी वो है रेंज रोवर। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अबे गधों, अबे गरीबों, है ना। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड प्लान। मतलब जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं समझ पाओगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो भैया, आपको आपके कस्टमर को तो, और आपको नहीं, पूरे मार्केट को अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा। अगर हम हमारे कस्टमर को नहीं समझ रहे हैं, अगर हमने हमारे कस्टमर के प्रेफरेंसेस को नहीं समझा, अगर हमने हमारे कस्टमर को नहीं समझा ना, बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिलेगा हमें हमारी जिंदगी। मैं सच्ची बता, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग, ट्रस्ट मी। कस्टमर को समझना जरूरी क्यों है? अबे जब तक तुम कस्टमर को ही नहीं समझोगे, तुम्हें पता कैसे पड़ेगा कस्टमर को क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इकोनॉमिक्स की चार्ट बुक बनाई है, मैक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स की मैंने पूरी चार्ट बुक बनाई है, ठीक है। मैंने पता है क्यों बनाई वो चार्ट बुक? ताकि मैंने बच्चे को समझाया कि यार बच्चे को ना आखिरी मोमेंट पे ना इतना नहीं पढ़ना, उसको शॉर्ट में पढ़ना है। ये आप मेरी बुक देख रहे हो, मेरी बुक के अंदर एग्जाम्पल डला हुआ है, कलरफुल डले हुए हैं। ये देखो, बीच में से मैंने एक बंदे को खड़ा कर दिया, मैंने कहा बेटा तू खड़े हो जा। मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि मैंने कस्टमर को समझा कि मेरा कस्टमर बड़ा ही डिस्ट्रैक्टेड आदमी है। मेरा जो कंज्यूमर है वो बैठता है, पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसको मैसेज आता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, और वो साइड में होकर चैट चालू कर देता है। कुछ नहीं होता तो रील चला रहा है ना, वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है। तो भैया उसको कुछ देना पड़ेगा। कस्टमर को नहीं समझोगे तो धंधा नहीं बना पाओगे। धंधा कस्टमर से बनता है। सुनो मेरी बात, कस्टमर है तो धंधा है, कस्टमर है तो प्रोडक्ट है, कस्टमर है तो सब कुछ है। बिना कस्टमर के ये इकोसिस्टम ही नहीं है, ये ब्रह्मांड ही नहीं है। अगर हमारा कोई कस्टमर ही नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, फिर इकोनॉमी कहां है, देश कहां है? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इनकम, सप्लाई कंडीशन इन्फ्लुएंस करंट डिमांड, इंक्रीज प्राइस, इनकम। देखो भैया, अगर किसी चीज की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो लोग खरीदते हैं, नहीं बढ़ने वाली तो लोग नहीं खरीदते हैं। अब सिंपल तरीके समझो, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? सर शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अगर वो महंगा होगा ना तो हमें प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल से लॉजिक है। Other factors, apart from the above factors, the demand for a commodity depends on the following: the size of population. Population size generally leads to higher demand and quantity in the market, while smaller population result in lower demand. अबे सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे देश में पॉपुलेशन ही नहीं है तो बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। आओ देखो, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन, सर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो। सर इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन डॉलर, 140 करोड़ लोग। वहीं पे आप जापान की पॉपुलेशन देखो, जापान पॉपुलेशन, सर जापान की पॉपुलेशन है मात्र 1 करोड़ नहीं 12 करोड़ 43 लाख। समझो समझो समझो, पॉपुलेशन है तो सब कुछ है। आज हर इंसान कहता है कि आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल, आने वाली सदी इंडिया की है। पता है क्यों? क्या पता है? क्योंकि हमारे पास ना सही पॉपुलेशन है। अब सुनो 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 सुनो, हमारे पास सही पॉपुलेशन है। हाँ सर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के साथ एज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करता है। सर एज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो क्या? The demand for generative care services, spectacles and walking sticks increase in older population. ओ भैया चश्मे मिलेंगे, बूढ़ों की स्टिक्स मिलेगी ओल्डर पॉपुलेशन में। वहीं पे नए हैं तो किताब, टॉयज, ये सब चीजें मिलेगा। अरे भैया आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। आओ देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं मस्त चीज, ठीक है। मीडियन एज ऑफ इंडिया, सर इंडिया की मीडियन एज है 28.4, वहीं पे ही मीडियन एज ऑफ जापान, सर जापान की है 50 इयर्स। आप देख रहे हो, आप अच्छा अब एक बात देखना, अब आप देखो जापान टॉप कंपनीज। सर टोयोटा का नाम सुना है? हाँ सर जापान की है। मित्सुबिशी का नाम सुना है? हाँ सर जापान की है। सोनी, सर हिताची, ये सब तुमने नाम सुने? ठीक है, ये सब हमने नाम सुने हैं, सर ये सब जापान की कंपनी है। टोयोटा, ठीक है, हिताची, मित्सुबिशी, सोनी, ठीक है। सॉफ्ट बैंक, मतलब जिस सॉफ्ट बैंक, जिन्हें नहीं पता, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक कर रही है, जापान की है, ठीक है। आप देखो तो सही एक बार, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, सर ये सब जापान की कंपनी है, ठीक है। होंडा जापान की है,
सिर्फ आप देखते जाओ, आप देखते जाओ, आप देखते जाओ। मैं आपको और बड़ी, मैं भी आपको सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी का बता रहा हूँ, छोटी छोटी कंपनी की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अभी अपन कैनन, कैनन कहां की है? जापान की। फूजी फिल्म्स जापान की है। जितना मुझे पता है निकॉन भी जापान का ही है। ये ब्रिजस्टोन टायर बनाने वाला जापान का है। ठीक है, क्या हो गया? हे प्रभु, हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। हाँ, अबे क्या हो गया? ओहो, गलती से कहीं क्लिक हो गया। ठीक है, आओ आओ आओ, रुको 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 रुको। सुजुकी मोटर्स हमारे इंडिया की कंपनी है, मारुति सुजुकी, जिसमें सुजुकी कहां की है? जापान की है। पैनासोनिक कहां की है? जापान की है। मैं अभी बता रहा हूं, ये निपॉन, ठीक है, ये सब 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 जापान की है। ये अभी अपन उन कंपनीज की बात करें, निपॉन पेंट्स जापान का है। मैं आपको कोई बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको भी इससे बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं। चलो ठीक है, 100 कंपनीज है। अब अपन ने 100 कंपनीज के बारे में पढ़ा, सुनो ध्यान से, अपन ने 100 कंपनीज के बारे में पढ़ा। हाँ सर, इन 100 में से करीब करीब 20-25 कंपनीज को हम लोग जानते हैं। हाँ सर, डेली लाइफ में जानते हैं, करेक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कंपनीज इंडिया में आके पता है काम क्यों कर रही है? या पूरा विश्व इंडिया में आके पता है काम क्यों करना चाहता है? पूरा वर्ल्ड इंडिया में आके इसलिए काम करना चाहता है क्योंकि एवरीवन वांट्स कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक है ना, जो इंडिया की एज है, जो इंडिया की पॉपुलेशन साइज है, जो सारी चीजें ना, उसका इस्तेमाल कर पाए। एवरीवन वांट्स कि हम इंडिया से बेस्ट आउटकम निकाल पाए। हर इंसान चाहता है कि मेरा इंडिया से बहुत फायदा हो। क्यों? क्योंकि इंडिया की मीडियन एज है 28 ईयर्स, जापान के 50 साल। वहां पे 50 साल के लोग क्या करेंगे? फूजी फिल्म्स, कैनन, सोनी, निकॉन, ये सब थोड़ा लेके घूमेंगे। 50 साल के लोग क्या ना ब्रिजस्टोन से गाड़ी लेके घसीटाएंगे कि है ना, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, ये सब चीजें कौन यूज कर रहा है? हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, हमारी एज यूज कर रही है। समझने की कोशिश करो, एक कंट्री की साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन, यही सबसे ज्यादा मैटर है। अगर ये सब अच्छा है, अगर ये सब अच्छा है, तो सर लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। नेशनल इनकम मतलब इंसान कमा कितना है। नेशनल इनकम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड व्हिच इज हायर इनकम इंडिकेट्स हायर डिमांड। अरे भैया, लोगों की इनकम कैसी है? लोगों के पास पैसा है कि नहीं? इंडिया में लोगों के पास पैसा है, और इस मोमेंट पर तो लोगों की एक्सपेंडिचर पावर भी ज्यादा है। एक समय हुआ करता था जब लोगों की एक्सपेंडिचर पावर ज्यादा नहीं हुआ करती थी। एक समय हुआ करता था जब लोग बड़ा ही दब दब के चलते थे। आज वो समय नहीं बचा। इंडिया में आज की तारीख में लोगों को खर्चा करना है। एवरीवन सेज योलो, यू ओनली लिव वंस। अरे बाबा जी का ठुल्लू योलो का, साला सेविंग नहीं है लोगों के पास, लेकिन बढ़िया चल रहा है। फिर इसके बाद मैटर करता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, कि भैया आप लोगों को सही साइज पे, सही रेट पे, लो इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आलम ये है इंडिया में 75%। चलो आओ 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 आओ। हाउ मैनी iPhone in India on EMI? According to various sources, 70% of iPhone purchased in India are on EMI. 70% आईफोन जो है ना वो EMI पे उठ रहे हैं। अब समझो डेमोग्राफ, अब तुमको सर एक चीज बोलूं, छोटी सी बात, सर आप ऐसे डीप में जाके बताते क्यों हो? सुनना मेरे भाई, तेरे को ये समझ में नहीं आएगा ना, जब तक तेरे को समझ में नहीं आएगा ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आईफोन उसी चक्कर में सक्सेस हो रहा है, ये सब चीजें सिखाने रही, तब तक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं दोस्त। पढ़ना है ना तो रीजन से पढ़ो, पढ़ना है ना तो समझ के पढ़ो, पढ़ना है ना तो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। 2-4-5 घंटे ऊपर नीचे लगते बस, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग में घुसता नहीं है, रटना नहीं पड़ता, घुस जाता एकदम एक बार में स्मूथली अंदर जाता कि वाह यार मजा आया यार, है ना। मुझे कंसेप्ट ऐसे पढ़ाने का शौक ही नहीं है कि जब भाई मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, है ना। आई एम नॉट ऑफ दैट आइडियोलॉजी पर्सन जिसको लगता है कि भैया तुम्हें इसलिए पढ़ना है कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए समझना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जिस कंट्री की पॉपुलेशन अच्छी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, नेशनल इनकम अच्छा है और कंज्यूमर को लोन भी मिल रहा है, आखिरी में गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड्स थ्रू टैक्सेशन, परचेज, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, टैक्सेस इंक्रीज, मतलब भैया टैक्सेस गवर्नमेंट की क्या इच्छा है, अगर ये सब सही है, ठीक है, वहां पे बिजनेस साइकिल, वेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीजें, सेल्समैनशिप, सोशल कस्टम, अगर ये सब बढ़िया है
तो वो देश आगे जाएगा। मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आप देखो मीडियन एज, देखें क्या, हाँ मैंने डाले ना, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। लो बेटा दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, यानी इंडिया से ज्यादा अच्छी एज पाकिस्तान की है, ठीक है। देखो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान पर 24 करोड़ लोग तो यहां भी है, जापान से डबल लोग तो पाकिस्तान में भी है, एज तो पाकिस्तान की भी अच्छी है, सब कुछ पाकिस्तान का बढ़िया है, फिर पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी ऐसी क्यों नहीं है जो इंडिया की है? सिर्फ एक रीजन है, वहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, उसके चक्कर में सारी प्रॉब्लम्स है। मतलब मैंने आपको 5 पॉइंट जो अपनी किताब में लिखे हुए ना सर, मैं एक बार आपको पांचों दिखाना चाहूंगा, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंज्यूमर फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब मैटर करता है। 2 मिनट दो मुझे, सिर्फ 2 मिनट दो, मैं आपको और 2-3 चीज समझाता हूं। बांग्लादेश, ठीक है, मीडियन, अरे भैया मीडियन एज, सर बांग्लादेश की मीडियन एज भी हमसे अच्छी है। और मैं एक बार बताऊं, बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा ग्रो कर रहा था, हैप्पी इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे है, नेशनल इनकम में बांग्लादेश हमसे आगे था, हर चीज में बांग्लादेश हमसे आगे था। सर आप बोलोगे सर वो तो छोटा सा देश है, यस वो छोटा सा देश हमसे बहुत चीजों में आगे था, उसकी भी एज फेवरेबल, उसकी पॉपुलेशन चीज सब कुछ बढ़िया है। पता है कहां पीछे बढ़ गया? ये जो कांड हुआ ना वहां पे, उसके चक्कर में वो पीछे हो गया। बांग्लादेश अभी कम से कम 10-15 साल पीछे हो गया, कम से कम 10-15। मतलब बांग्लादेश की जो ग्रोथ स्टोरी थी ना बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो आप जब बिजनेस करोगे, कभी फ्यूचर में आप सीए बन गए तो आप लोगों का धंधा संभालोगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब चीजें भी तो मैटर करती है। तो बांग्लादेश बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, क्यों ग्रो कर रहा था आप समझ में आया तुम लोगों को? ये सारी चीजें मैटर करना चाहिए। बांग्लादेश की इनकम अब ज्यादा हुई थी, यानी बांग्लादेश कई सेक्टर्स में हमें हमसे पीछे छोड़ रहा था। जिन्हें नहीं पता है, बांग्लादेश 1971 में बना यार, इंदिरा गांधी ने बनाया है। इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश बनाने में। अमेरिका आ गया ना हमको चमकाने के लिए, कि अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, मैं आपको पूरा बताऊंगा। बट अमेरिका आ गया हमको चमकाने के लिए कि अरे हटाओ हटाओ हटाओ, तो हमने कहा हम तो लड़ेंगे बेटा। मतलब शायद इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग नहीं होते, जिसके चक्कर में हमेशा बॉर्डर्स पे टेंशन रहती थी। मगर सब हुआ ना, ये सारी चीजें हुई ना, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब एक इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब सच है। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें यूज होंगी, नहीं, ये सब हो रही है, ठीक है। नाउ आफ्टर रीडिंग सो मच अबाउट द डिमांड, द कंसेप्ट कम्स ऑफ डिमांड फंक्शन। पहले यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? कमेंट करके बताओ। बोलो। हाँ चलो, यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट बेटा, आई वॉन्ट एवरीवन। सॉरी गाइस, चलो क्या यहां तक की सारी चीज आपको क्लियर है? यस सरकार। अब समझेंगे, नाउ द कंसेप्ट कम्स ऑफ डिमांड फंक्शन। The demand function is an equation that outlines the relationship between a product's demand and its determination. मतलब एक प्रोडक्ट जो है ना, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है ना यार, प्रोडक्ट के लिए डिमांड आने के लिए देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स
विच नीड टू बी टेकन केयर। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है चलो अच्छा लग रहा है डिमांड आ जाएगी, नहीं, उसके पीछे ऑडिबल, एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो उसके पीछे ना देयर आर एन नंबर्स ऑफ लॉजिक्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर। जैसे हम कहते हैं QX इज इक्वल टू F इंटू PX Y PR, क्या समझते हैं? QX मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, ऑब्वियस बात है, कितनी क्वांटिटी डिमांड होगी, क्या क्या चीजें मैटर करती है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अरे भैया पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाकिस्तान या जो और देश हैं ऐसे बहुत सारे नॉट वेरी इकोनॉमिकल गुड। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिविटी नहीं कर रहा पाकिस्तान का, वहां के लोग शायद हमसे भी ज्यादा कमाते होंगे, बट वहां पे बहुत सारी चीजें अलग तरीके से होती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिलेटिव्स आई हैव इन द पाकिस्तान, सो आई नो दिस थिंग। मतलब मेरे तो खैर कोई रिलेटिव डायरेक्ट नहीं है, बट खान मतलब दोस्तों के दोस्त वगैरह होंगे बहुत सारे, तो वो मुझे बताते हैं कि वो लोग ना, उनके पास बहुत पैसा है। मतलब वहां के एक डॉक्टर हैं जो महीने का 5-7 लाख रुपए कमाते हैं, वहां पे जिसकी मिले चल रही है वो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो पैसा बहुत है, लेकिन डेमोग्राफिक की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। आज तक वहां की एक भी गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये सब चीजें मैटर करती है ना, वहां की इनकम अच्छी है तो वहां पे डिमांड अच्छी हो रही है, ऐसा। तो सॉरी, सबसे मैटर करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। बोलो, सबसे पहले QX इज इक्वल टू, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू, फिर QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PX यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी, Y यानी इनकम ऑफ द पर्सन या कंज्यूमर जो भी कहा, फिर PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी अगर अगर मैं एक दुकान पे पानी पताशे खाने गया, पानी पताशे, पानी पूरी, गुपचुप, गोलगप्पे, जो भी आप कहो, अगर एक दुकान पे पानी पताशे खाने गया, अगर अगर उस दुकान पे मान लो मुझे 10 रुपए के 4 पताशे मिल रहे हैं और उसके ठीक पास में मुझे 10 रुपए के 6 पताशे मिल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस बात है मैं उस दुकान पे जाऊंगा जिसमें मुझे 10 के 6 मिल रहे हैं। ये बोलने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ऑलमोस्ट 1 घंटा चलेगी, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन ले रहा हूं, बिकॉज अभी फिर 1-2 दिन बाद से छुट्टी लग जाएगी हमारी, 2 दिन और क्लास होगी, 2 दिन के बाद फिर मंडे ट्यूसडे क्लास होगी मेरे हिसाब से, शायद ट्यूसडे भी नहीं होगी जितना मुझे लग रहा है, बट आई विल ट्राई टू टेक ऑन मंडे ट्यूसडे एटलीस्ट, उसके बाद तो छुट्टी है फुल वीक की। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी 1-2 दिन क्लासेस लंबी ले रहा हूं, पहले ही कवर कर रहा हूं, ताकि हम लोग जो कोर्स है उससे अपने समय पर, डेडलाइंस पर खत्म कर पाए। ठीक है, हाँ। तो डिमांड के लिए सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है, डिमांड के लिए सारी चीजें मैटर करती है। द डिमांड फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड अ प्रीशियस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये बता नहीं रहा एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन वो हमें बता देता है कि मतलब एग्जैक्टली डिमांड फंक्शन ये नहीं बताता कि यार ऐसा हो रहा है या ऐसा होना चाहिए, बट वो एक रफ बता देता है। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन एक तरीके से आपको बता रहा है, डिमांड फंक्शन एक तरीके से आपको बता रहा है कि सर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किस किस चीज पे वेरी करती है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड का कहां कहां पे किस किस का कितना कितना लेना देना है। सरकार, इसी के साथ हम हमारे पहले कॉन्सेप्ट को चालू करते हैं, विच इज द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है सर, द लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, किसने दिया है लॉ ऑफ डिमांड? सारे बच्चे कमेंट करके। अब हमारी बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली, अब हम भर भर के, अब हमारे पास अभी तक जैसे सिर्फ 2 ही नाम चल रहे थे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या हु हैज डिफाइंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब तक हम ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स की ही बात कर रहे थे। अब समय बदल रहा है, अब हम ज्यादा चीजों की बात करें, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अब हम ज्यादा चीजों की बात करेंगे। सर, इट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मैंने जानबूझ के इस आदमी का फोटो दिया, पता है, जानबूझ के। शक्ल देखो, इस आदमी ने तुम्हें जितने कंसेप्ट दिए ना, इस आदमी ने जितना तुम्हें दर्द दिया ना बेटा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ को भूल जाओगे तुम, तुम्हारी मासियों को भूल जाओगे, तुम्हारे मामा को भूल जाओगे, चाहे वो कंस क्यों ना हो, भले वो बाहुबली वाला कटप्पा क्यों ना हो, तुम सबको भूल जाओगे, इस आदमी को याद रखना। शक्ल याद कर लो इसकी, है ना, मुझसे हो तो अल्फ्रेड मार्शल जैसी हो वरना ना हो। ठीक है सर, लॉ ऑफ डिमांड बहुत कॉमन सेंस वाली बात है,
कि लॉ ऑफ डिमांड बात कर रहा है क्वांटिटी की और प्राइस की। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर आपको किसी चीज की डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस घटा दो। क्या बोला? बहुत सिंपल सिंपल। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस गिरा दो। लास्ट टाइम बोलोगे सर? हाँ सर। अगर किसी भी चीज की आपको डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस, the greater the amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered, in order that it may find that purchaser or any other words of the amount demanded increase with a fall in price and diminishing with a price rise in the price. सर क्या बोला? थोड़ा शांति से समझा दो। तो आपको जितना ज्यादा माल बेचना है उतनी कम प्राइस, यानी आईफोन को अगर हर किसी के हाथ में आना है तो 10,000 रुपए कर दो। देखो बात तो लॉजिकल लगती है। नहीं 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 नहीं, सोचो 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 सोचो। अगर आईफोन 10,000 रुपए का हो जाएगा तो क्या सबके हाथ में होगा क्या? वैसे लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, वेबलिन इफेक्ट्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, बट सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ समझने के लिए बात है ना। तो मुझे वो एक्सेप्शन है, अपन वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको से बता रहा हूँ, यानी अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी। देखो बात तो सही है, बात तो सही है कि अगर मुझे किसी भी चीज की डिमांड बढ़ानी है तो ना मैं उसकी प्राइस गिरा दूं। जैसे प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप, या फिर अगर प्राइस गोज अप देन डिमांड गोज डाउन। यानी जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी कम डिमांड, जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज्यादा डिमांड। पर देखो बात ना सोचने में, सुनने में, समझने में सही लग रही है और बात सही भी है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कितना डिमांड घटाएं, कितना प्राइस घटाएंगे और कितनी डिमांड बढ़ेगी, इसके ऊपर किसी को नहीं पता। यस, वापस से रिपीट करता हूं, कितनी प्राइस गिराने पर कितनी डिमांड बढ़ जाएगी इसके बारे में किसी को, यस देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन स्टिल देयर इज नो कमिटमेंट कि यार आप ना 20% प्राइस बढ़ा दो तो 30% डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। यानी अल्फ्रेड मार्शल साहब ये तो बोल के चले गए, देखो भाई जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। सर रिजल्ट की वजह से बहुत डर लग रहा है, बट अभी 8 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है? अभी 8 बजे लाइव आऊंगा, रिजल्ट के बारे में ही बात करूंगा, एंजाइटी के बारे में बात करूंगा, उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। सो 8 बजे मिलेंगे, चिंता मत करो, है ना? तुम्हारा डर अपन दूर करेंगे, मिलके मिलके करेंगे ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हमारा प्राइस बढ़ाने से डिमांड, प्राइस घटाने से डिमांड बढ़ेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या, कब, कहां, कितनी, इसके बारे में ना किसी ने बताया ही नहीं यार। और ये बात जो ना अधूरी रह गई। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम सही जरूर मानते हैं, लेकिन 100% अप्लीकेबल भी है, ये भी मान लिया, लेकिन इसकी ना एक होता है ना रोड मैप नहीं है यार, ऐसा 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 कर लो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पता है क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर सिर्फ प्राइस गिराने से ही डिमांड बढ़ती, यानी अगर प्राइस गिराने से ही धंधा बनता, तो मैं एक बात बताऊं, ये जो तुम इतने बड़े बड़े स्टार्टअप सुनते हो ना जो लॉस में, वो लोग ना फ्लॉप नहीं होते यार। मैंने किताब का पढ़ाया, उसके बाद तुमको रियल भी तो समझाना पड़ेगा। पता पड़े तुम्हारे में से किसी एक पापा की दुकान है, तुम्हारे पापा को तुमने कहा पप्पा आप एक काम करो, कितने का माल आता है? 10 का, आप 5 का बेचना चालू करो, देखो धंधा धंधा बन जाएगा। वो गधों, ये स्टार्टअप लोग कर रहे हैं ना, जो स्टार्टअप वाले ना वो यही कर रहे हैं। जितने स्टार्टअप है जो ये मिलियंस बिलियंस का लॉस बुक कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। सो बात तो सही है कि प्राइस गिराओ, डिमांड गिराओ, बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ना इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके ऊपर ना कोई कमिटमेंट नहीं है, इसके ऊपर ना कोई 100% अश्योरिटी नहीं है कि क्या, कहां, कितना। तो इसीलिए कंसेप्ट को पढ़ो, लेकिन हर कंसेप्ट को ना, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था जब मैं कंसेप्ट पढ़ता था ना, मैं 2 मिनट में बिजनेस में जोड़ लेता था उसको कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बिजनेस में वैसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। नहीं, थोड़ा रुको, समझो, ठीक है? हाँ सर, अब देखो भैया, लॉ ऑफ डिमांड वही बात कर रहा है। The law of demand states that when a good price increase, its quantity demanded decrease. This inverse relationship is established by considering the factors such as related commodity prices, consumer income, taste preference, सबको मिलाकर भी जो आखिरी में कंक्लूजन आया वो यही आया कि अगर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगी
तो डिमांड बढ़ेगी। यानी अंत में जो रिजल्ट आया वो यही आया कि भैया अगर हमें कुछ करना है तो हमें करना तो ऐसे ही पड़ेगा। हाँ सर, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। If this factor changes, the inverse price demand relationship may not hold as an increase in the consumer income may not result। देखो भैया एक और बात बताई उन्होंने यार, देखो सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्राइस बढ़ाना है, हाँ, डिमांड घट जाएगी, हाँ। प्राइस घटाएंगे, हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी। उसी समय तुम्हारे कंज्यूमर की इनकम और कम हो गई तो सब खत्म। उसी समय रिलेटेड पार्टी ने प्राइस और कम कर दी तो सब खत्म। यानी एग्जैक्टली कहां पर क्या होना है, ये बहुत सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जोश जोश में आ रहे सर आज ही आपने पढ़ाया है प्राइस घटाओ डिमांड बढ़ाओ, प्राइस घटाओ माल बेचो। गधों में ऐसा नहीं बोल रहा, समझो ध्यान से, ध्यान से। ठीक है, हाँ सर। आइए, द क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अमाउंट कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय goods or services at a specific price despite other factors using purchase can exceed actual sales। सर अपन एक काम करते हैं, अपन शुरू करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ ही समझाता हूं। ठीक है, हाँ सर, अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत इजी लगेगा। जिसमें हम शुरू कर रहे हैं द डिमांड शेड्यूल के साथ। द डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है? देखो भैया, डिमांड शेड्यूल बहुत सिंपल सी बात। देखो भैया, क्या हो गया, प्राइस पर कप ऑफ आइसक्रीम जब 60 रुपए थी तब डिमांड 0 थी। अब देखो, अब देखो, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, यही होता है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग दिन में कर रहा हूं, कब कर रहा हूं टेंशन फ्री होता है, बट ठीक है सर। अब देखो, डिमांड हमने प्राइस कर दी 50 रुपए, डिमांड हो गई 2, प्राइस डाउन, डिमांड अप। टेक्निकली सर 50 से 40 कर दी, प्राइस और डाउन, डिमांड बढ़ रही है। तुम देख रहे हो डिमांड बढ़ती जा रही है। 60 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा, 50 रुपए में 2 लोगों ने कहा चलो चलो हमको भी आइसक्रीम खिलाओ। 40 रुपए में 4 लोगों ने कहा मैं भी खाऊंगा। आपने प्राइसिंग 30 रुपए कर दी, प्राइस और डाउन कर दी, सर डिमांड अब 6 हो गए। आपने प्राइस और डाउन कर दी, 20 रुपए कर दी, सर डिमांड 8 हो गई। आपने प्राइस और नीचे कर दी, सरकार आपकी जो है डिमांड बढ़ रही है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, मतलब जैसे जैसे, अब देखो फ्री में बात होगी तो उसका तो कोई अंत नहीं है जिंदगी में, उसका तो कोई अंत नहीं है जिंदगी में। बट यही तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था, श्री श्री 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहब जो है हमारे परम पूज्य, उन्होंने यही तो कहा था कि आप अगर प्राइस गिराते जाओगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, और यही हो रहा है। आप प्राइस गिरा रहे हो, डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं प्राइस डाउन डिमांड अप, प्राइस डाउन डिमांड अप, प्राइस डाउन डिमांड अप। यही हमने कंसेप्ट पढ़ा है और यही सच्चाई है, यही हो रहा है। ठीक है, यही सच्चाई और यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं सर, अब आइए सर। टेबल shows that weekly ice cream consumption of a buyer with a constant price। ठीक है, if free the buyer consumer 12 cups as the, मतलब देखो फ्री में होगा तो ज्यादा खाएगा, और अगर 60 रुपए में होगा तो नहीं खाएगा। यानी हर कंज्यूमर, और मैं एक बात बताऊं क्या, सी रेदर देन जस्ट रीडिंग कंसेप्ट विथ मी, रेदर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट विथ मी, अपना खुद के साथ सोचना चालू करो। देखो भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में ना मजा नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स में ना जान आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हें मजा आने लग जाएगा। जब मैं कह रहा हूं ना कि आइसक्रीम महंगी थी तो कम लोग कम खा रहे थे, सस्ती तो ज्यादा खा रहे थे, तुम ना खुद की जिंदगी में सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है
जिसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो। यस, देयर वुड बी सम एक्सेप्शंस। नमक सस्ता हो जाए ज्यादा नहीं खाएंगे, शक्कर सस्ती हो जाए ज्यादा नहीं खाएंगे, मैं मान रहा हूँ। खाना सस्ता हो जाए ज्यादा नहीं खाएंगे, बात सही है। या फिर सोना मतलब अगर अगर ये जैसे जैसे आईपैड है, जैसे कि तुम्हारा ये डब्बा है, आईफोन है, पर ये सब सस्ता हो जाएगा तो नहीं खरीदेंगे। इन्हें कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, स्पेक्युलेटिव गुड्स सब पढ़ेंगे अपन लोग, एक एक चीज पढ़ेंगे। कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, गिवन गुड्स, सब पढ़ना हमको, सब कुछ। वी हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन तुम सोचो तो सही, इसे ना अपनी जिंदगी से रिलेट करना चाहो, सोचना चालू कर दो कि यार ऐसा मेरे साथ कब हुआ था, या ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, ऐसा मेरे साथ कहां हुआ, कब मैंने प्राइस कम होने पर चीज को ज्यादा खाया है, कब मेरे साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा, यू ट्रस्ट मी, आपको ना मजा नहीं आएगा, आप खुश हो जाओगे इकोनॉमिक्स। एग्जाम में ना बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं ना डायरेक्ट नहीं आते। आपको बहुत बार छोटा सा केस बना के, मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, 10 क्वेश्चन जो ना आपको इफ एंड बट, एक्स एंड वाई सब कुछ डाल के दिए जा सकते हैं। आपको उस समय सोचना है कि अगर आप उस सिचुएशन पे होते तो क्या करते। वो तब होगा जब आज से ही आप सोचना चालू करोगे। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था तब मैंने ये बात मेक श्योर करी थी कि जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तब स्पेसिफिकली आप ऑप्शंस ना देखो। मतलब वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फ्रॉम डे वन, करेक्ट। सो अभी भी बी प्रिपेयर फॉर दैट ओनली। ठीक है, नाउ सर डिमांड कर्व कैसा बना? द डिमांड कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कमोडिटी डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल में वो डिमांड कर्व आएगा, डिस्प्लेइंग द वही, भैया आप कितना बाय करना चाहते हो, कितने क्वांटिटी पे, किस प्राइस पे। ठीक है, तो भैया अपन सिर्फ उसी चीज को कर रहे हैं क्या? हाँ सर। द ग्राफ शोज, ये सब ग्राफ शो कर रहा है क्या? हाँ सर, ये सब ग्राफ शोज कर रहा है। आप देख सकते हो कि जब 60 रुपए का प्रोडक्ट था तब तुमने 0 डिमांड करी, जब 50 रुपए का हुआ तब तुमने 2 डिमांड किया, जब 40 रुपए का हुआ तब तुमने 4 डिमांड किया, जब 30 रुपए का हुआ तुमने 6 डिमांड किया, जब 20 रुपए का हुआ तुमने 8 डिमांड किया, जब 10 रुपए का हुआ तुमने 10 डिमांड किया, और जब भैया 0 हो गया तब तुमने 12 डिमांड। तो क्या किया हमने सर? जो हमने टेबल में पढ़ा, यानी जो हम लोगों ने डिमांड की टेबल में समझा, उसी को ही साला प्लॉट्स में डाल दिया। क्या सही चीज नहीं यार? क्या सही चीज थी यार? मतलब जो जो डिमांड्स में अच्छा लगा अपन ने, जो जो टेबल में बनाया अपन ने, उसी को प्लॉटिंग्स में डाल दिया। बात ही खत्म इसकी बार की ढेर। मतलब कोई ग्राफ बहुत अलग से कुछ ऐसा नहीं क्या कर रहे हो, आओ बैठते 2-4 घंटे अपन मस्त डिमांड खेलेंगे, या आओ अपन बैठते हैं अपन बैठ के मस्त टाइम पास करेंगे, अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया। we didn't did anything such that we didn't did anything which is required or these things। हमने ऐसा कोई टाइम पास नहीं किया, हम शांति से बैठे और हमने काम शांति से बैठ के। दिस इज एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि आपको कंसेप्ट को कैसे समझ रहे हो क्या बेटा? समझ रहे हो क्या बेटा? यस सर। आखिरी 3-4 मिनट में खत्म करता हूं, आखिरी 3-4 मिनट में खत्म करता हूं। ठीक है, अब देखो डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम अभी तक हमारा चल ही रहा है क्योंकि अभी हम इंडिविजुअल के अंदर ही है। द डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम शोज दैट क्वांटिटी कंज्यूमर वांट्स टू बाय डिफरेंट प्राइस विद अ नेगेटिव स्लोप। ये कैसा था? नेगेटिव स्लोप इंक्रीज, देखो इंडिकेटिंग इंक्रीज डिमांड एज प्राइस फॉल। क्या वो नेगेटिव स्लोप था? हाँ सर। देखो वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो इट वाज अ नेगेटिव स्लोप। प्राइस गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, यस सरकार। दिस अलाइंस विद द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेटिंग एन इनवर्स, वो तो अपने को पता है इनवर्स रिलेशनशिप। यस सर। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं आपको यहां तक लेकर आया हूं, और इसके आगे मैं आपको इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डिनोट्स एज नेगेटिव चेंज इन पी इनटू चेंज इन प्राइस। गिरा रहे हो क्या? हाँ सर। सर नेगेटिव, अच्छा ये एक सेकंड, जो डेल्टा है इसे हम चेंज कहते हैं, तो इट इज नथिंग बट जस्ट चेंज। ठीक है, तो क्या किया अपन ने? नेगेटिव चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जो नेगेटिव आप प्राइस में चेंज करोगे, यानी प्राइस गिरा रहे हो क्या? हाँ सर प्राइस गिरा रहे हो, प्राइस को गिरा रहे हो, देखो नेगेटिव स्लोप हुआ कि नहीं हुआ। रटना नहीं है, समझना है।
अगर तुम बोलोगे आओ सर आज तो रटवा दो, आप तो वाली बात नहीं रटवा पाऊंगा, नहीं, मेरी एबिलिटी नहीं है वो, क्योंकि मैं रटवाऊंगा थोड़ी ना। एक बार रटोगे, दो बार रटोगे, कितनी बार रट के याद रखोगे? ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप क्या है? क्योंकि सर नेगेटिव चेंज हो रहा है ना प्राइस के अंदर, प्राइस बढ़ नहीं रही है, प्राइस घट रही है, तो प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ रही है। तो अच्छा अब सुनो 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 सर, फिर पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है पॉजिटिव? क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ रही है। सुनो, क्वांटिटी तो सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट है ना। मैंने तुमको थप्पड़ मारा और तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारी तो रिएक्शन थी ना, एक्शन तो मेरा था ना। वैसे ही प्राइस कम हुई, डिमांड में तो सिर्फ चेंज आया ना। तो नेगेटिव चेंज इन पी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू, तो प्राइस में जितनी चेंज इन नेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा चेंज इन क्वांटिटी होगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। मतलब नेगेटिव चेंज इन पी, हाँ सर नेगेटिव चेंज इन पी, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप अपन इसको बोलते हैं। इज अ proportional टू चेंज along with the vertical axis and its negative signs aligned with the law of demand। सर जो नेगेटिव साइन है ना, वो लॉ ऑफ डिमांड के साथ आ रहे हैं कि हम प्राइस गिरा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। आखिरी 1 या 2 मिनट, आखिरी 1 या 2 मिनट, आखिरी 1 या 2 मिनट। द डिमांड कर्व, the demand curve for a good can non-linear or the demand curve for a goods can be non-linear or curvilinear। मतलब ऐसा नहीं कि सीधा ही होगा, टेढ़ा भी हो सकता है। But linear curves are useful for analysis if its quantity demanded does not follow constant proportion। देखो भैया, ये ना ऐसे कीवर्ड पूछ लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, क्या डिमांड कर्व जो है वो सिर्फ लीनियर हो सकता है, या नॉन लीनियर भी हो सकता है, या फिर वो कर्व लीनियर भी हो सकता है। देखो लीनियर मतलब सीधा लाइन वाला हो गया, फिर वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, वो कर्व लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो तो सकता है। लेकिन जो लीनियर है ना वो सही है। लीनियर कर्व्स आर यूजफुल फॉर एनालिसिस। लीनियर कर्व जो है वो हमारे समझने के लिए अच्छा है, हम उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम उसे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा हाँ यहां जा रही है एनर्जी, अच्छा हाँ यहां जा रहा है पैसा। समझ में आया? So this is the important concept you need to know that हमारा जो कर्व है, ये लाइन ना, ये मैं आपको एक बार बताऊं ईमानदारी से, आपने देखा होगा मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। माइनस चेंज इन पी अपॉन में, बस अपना खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई खत्म। सिर्फ 1-1.5 मिनट अपन बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे मैं आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर टाइम दे रहा हूं कि भाई ना माइनस चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन क्यू है, या फिर हमने ये लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, कर्व लीनियर होता है, क्या होता है। सर आप इन छोटी छोटी चीजों पर क्यों अटक रहे हो? भैया मैं इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर इसलिए अटक रहा हूं, मैं इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर इसलिए दिमाग लगा रहा हूं क्योंकि, ये समझो भैया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आईसीआई भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर दिमाग लगा लेता है। ठीक है, तो आप पढ़ कुछ नहीं रहे अपन लोग, एक बार ये सेम चीज आप डिमांड मार्केट की पढ़ोगे, आपको मार्केट की पढ़ के भी सेम लगेगा। ठीक है, तो भैया जी एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं है, कोई जली फाफड़ा नहीं है। हम बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे, हमें बहुत सारी चीजें भी, ये सब ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये आ गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन समझ के। ठीक है, क्या सारी चीजें ऐसे, अब 2-3 बार बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ये बैच चल रही है, जो रोज हम लोग आपके साथ लाइव आ रहे हैं, जो रोज हम लोग आपसे मिल रहे हैं, रोज जो ये एक तरीके से कंपल्सरी डेली क्लासेस चल रही है, क्या सब लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, सब लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर दिस लेक्चर्स आर हेल्पफुल गाइस? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमें और कुछ भी करना चाहिए? तो मैं एक चीज कहूंगा, बी वेरी ओपन टू अस। हम लोग ये सीरीज इसलिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम डेली आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहे हैं, तो दैट जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं शिद्दत से पढ़ सकते हैं, उनके साथ हम करें। बेटा स्पीड से आपका अटेम्प्ट कौन सा आलोक भाई? अगर आप जनवरी वाले हो तो ये लेक्चर आपके लिए है ही नहीं, है ना। दिस लेक्चर आर मेनली फॉर मे, है ना, मतलब मे ऑनवर्ड्स टेक्निकली, क्योंकि अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो यार
सी एम इज नॉट टू कवर द सिलेबस ना। हाँ मैंने समझ गया था दोस्त मेरे, मैं तेरी बात से समझ गया था। आपके लिए अलग सीरीज आएगी, क्योंकि देखो एक बात समझो, मैं थोड़ा स्लो या इन डेप्थ को जो भी आपको, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ना उससे ना समझ में आता है आपका अलग अलग अटेम्प्ट के हिसाब से अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, विच इज 100% वैलिड, विच इज 100% ओके। बट ठीक है, विल डू इट। हाँ चलो बस आलोक भाई, 1 मिनट में वहीं मिलते हैं, 1 मिनट में वहीं मिलते हैं, 1 मिनट में क्या, इसको एंड करूंगा और उसको स्टार्ट करूंगा ऐसा। ठीक है चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। बताओ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कुछ भी लगे, बाकी विल डू सो मेनी थिंग्स विच एवर रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस। ठीक है चलिए आज के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। आजा आलोक, आजा बेटा, अपन मिलते हैं, आजा यूट्यूब पे, आजा वहां मिलते हैं। ठीक है बाय बाय गाइस। और बस क्लास में हूँ, करता हूँ, रुको।